हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। इस सीरीज़ में हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं जनवरी 2020 से लेकर 2021 जनवरी तक के क्वेश्चंस की। अगर उसके बाद भी पेपर आगे बढ़ता है तो मैं आगे के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करूंगा और 2019 के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं कवर करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि उनसे भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस मनाने का थीम क्या था। तो विश्व खाद्य दिवस, पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि कितने अक्टूबर को था। तो ये 16 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व खाद्य दिवस। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था गो नरिश सस्टेन टुगेदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी। तो पिछले भाग में भी आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत बलरामपुर से की थी और जो राज्यपाल थे उन्होंने लखनऊ से की थी इसकी शुरुआत। अगला है 20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो ये रखी है असम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है अनंग शाह विश्वास को। किसको दिया गया है? अनंग शाह विश्वास को। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर को किस महापुरुष का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम कर दिया गया है जय हिंद ब्रिज। किस अंतरिक्ष एजेंसी की केट रोबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है। तो ये हैं नासा की साइंटिस्ट केट रोबिन्स। मोबाइल प्रीमियर लीग या जिसको एमपीएल बोलते हो उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो ये अमित भड़ाना बनाए गए हैं। वह दो देश जिनके बीच अक्टूबर 2020 में बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया, भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया बोंगो सागर। अगला है देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहां पर देश के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का 31 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया। तो इन्होंने किया नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को कहां पर देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। तो सी प्लेन सेवा के बारे में आपने कल भी पढ़ा होगा, ये उसी की बात चल रही है। ये गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया से इसकी शुरुआत की गई है और यह सी प्लेन सेवा केवड़िया से साबरमती आश्रम के बीच में संचालित की जा रही है। केवड़िया वही स्थल है जहां पर वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। वह राज्य जहां पर हाल ही में देश के पहले टायर पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है तो ये है पश्चिम बंगाल। 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच रोपैक्स सेवा का शुभारंभ किया है। तो ये भावनगर गुजरात से के घोघा से सूरत के हजीरा तक। भावनगर गुजरात के घोघा से सूरत के हजीरा तक ये रोपैक्स सेवा शुरू की गई है। विश्व की वह पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका विमोचन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया, क्या थी वो किताब? बाय बाय कोरोना। नेक्स्ट है देश का पहला जैविक मसालों का बीज पार्क कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये बनासकांडा और पाटन में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दक्षिण भारत का वह राज्य जो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासेस की सुविधा है। तो ये केरल है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो गोवा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने पिछले भाग में भी पढ़ा होगा। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हर भाग में 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके रिपीट होते रहेंगे कि एग्ज़ाम टाइम तक आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100-150 हैं वो एकदम आपकी ज़बान पे रट जाएंगे। केवल आपको करना क्या है, आपको मेरे ऊपर भरोसा करके एग्ज़ाम तक केवल इन्हीं करंट अफेयर्स के वीडियोस को हर हफ्ते डबल स्पीड में या 1.5 गुना स्पीड में लगा के
उनको केवल देख लेना है। जैसे 10 से 12 मिनट के वीडियोस होते हैं, आप डबल स्पीड में लगा लेंगे तो 6 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आप संडे भी अगर बैठ जाएंगे और हर संडे देखेंगे तो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर आप सारे वीडियोस करंट के रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके एक एक वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको शामिल करके वीडियो में बना दूं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए थोड़ा सा। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर जस्ता गलाने वाला परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है तापी जिले के दोसावाड़ा में। ठीक है। अगला है फिर, गुजरात की वह 17 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने 23 सितंबर 2020 को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है, वो हैं खुशी चिंदालिया। कौन है? खुशी चिंदालिया। ठीक है। वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है, ये शिवांगी सिंह है जो वाराणसी की हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है दरभंगा में, जहाँ पे नए एम्स की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के किस सांसद ने पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? जनता दल यूनाइटेड के किस सांसद को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिवंश नारायण सिंह को पुनः उपसभापति चुना गया है। 8 सितंबर 2020 को पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत की अध्यक्षता में। वह भारतीय युवा जिसे सितंबर 2020 में यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया, तो ये हैं उदित सिंघल। फिर नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान #ForEveryChild के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो ये आयुष्मान खुराना है। ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिसेफ ने ये अभियान शुरू किया है #ForEveryChild, और इसके जो एम्बेसडर हैं या राजदूत हैं या एडवोकेट हैं वो हैं आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ का कार्यक्रम है फॉर एवरी चाइल्ड। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। ने जलवायु परिवर्तन पर गठित अपने सलाहकार समिति में किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को शामिल किया है? तो इन्होंने शामिल किया है अर्चना सोरेंग को। अगस्त में जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस केंद्रीय मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय रखने का निर्णय लिया गया है? तो अब जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या राज्यपाल कह सकते हो मनोज सिन्हा ने प्रदेश के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है स्पैरो सिस्टम। तो आपको बताना है कि स्पैरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्पैरो का जो फुल फॉर्म है वो है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका हाल ही में प्रकाशन हुआ, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फ्रिक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध बार ये पूछी भी जा चुकी है। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय की ये पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या है? आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किस राज्य में विश्व स्तरीय थेनजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है मिजोरम में, थेनजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2020 में कर्नाटक के हुबली स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया है? तो श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो आपको ये याद रखना है कि हुबली स्टेशन है कहाँ पे? तो हुबली है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर 2020 में किस धार्मिक स्थल को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम में पंजीकरण करने की अनुमति प्रदान कर दी जिसके बाद वह विदेशों से भी अंशदान प्राप्त कर सकेगा?
तो ये है स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब। अगला है भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो परमजीत सिंह को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें है 10वें स्थान पर। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा सिंगापुर। 7 दिसंबर 2020 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियार बेचने में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोविन ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 यानी 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर अमित केसरवानी को। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो ये सांची में बनाया गया है। चक्रवाती तूफान या चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो फिजी को इसने प्रभावित किया है, चक्रवाती तूफान यासा ने। अगला है, फरवरी 2021 में कहाँ पर एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो 2021 में एरो इंडिया जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। वह राज्य सरकार जिसने सितंबर 2020 में 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला देश का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया है, तो ये है मेघालय की सरकार। पिगेरी मतलब ये सूअरों से संबंधित है, ये उनके उत्पादन या कह लीजिए प्रोडक्शन से संबंधित ही ये पिगेरी मिशन है, तो ये मेघालय में लॉन्च किया गया है। चौथा आयुर्वेद शिखर सम्मेलन जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सितंबर 2020 को किया था, उसका केंद्रीय विषय था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडमिक। भारतीय वायुसेना में 5 लड़ाकू राफेल विमानों को कब औपचारिक रूप से शामिल किया गया? तो ये 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का वह नगर निगम जो शहरी निवासियों को वन भूमि अधिकार पत्रक देने वाला देश का पहला नगर निगम बना है, ये है जगदलपुर। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, ये महाराष्ट्र है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम कब संपन्न हुआ था? तो ये 5 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोले जाने का प्रस्ताव है? तो ये प्रस्ताव है उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र उत्तराखंड में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 के इलाज में एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है गोवा। कौन सा राज्य बना है? गोवा बना है। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया है झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया है? झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। भारत ने 10 अगस्त 2020 को अपने किस पड़ोसी देश के साथ उसके 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए समझौता किया है? तो ये मालदीव के साथ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है जिसके द्वारा सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण किया जाएगा? तो ये है मिशन कर्मयोगी। आपको याद रखना है कि मिशन कर्मयोगी किस चीज़ से संबंधित है, तो ये सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण से संबंधित है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 48वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है इनोवेशन इंडेक्स में। लास्ट पेज है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा अंगमाली केरल में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित बहु एजेंसी निकाय जो सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हमारी नई शिक्षा नीति बन रही है उसमें एक ऐसी संस्था बनाने की बात की जा रही है जो बैंक, SSC, रेलवे वगैरह की
जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होता है वो करवाएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगस्त 2020 में पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान, ये मीठे पकवान का नाम है खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च होती है और मिंदोली केला, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं गोवा से। अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल प्रदेश में परिवर्तित करने की घोषणा की है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोदी जी ने लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल प्रदेश घोषित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये थे आप आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।